भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण 64 कला और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि ये अपने पिछले जन्म में मनु थे। त्रेता युग में राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर तीनों लोकों का कल्याण किया और द्वापर युग में देवताओं के आग्रह पर श्री कृष्ण का अवतार लिया। बलराम, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। भीष्म महाभारत के प्रमुख किरदारों में से एक थे। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यू जिंदा रह गए। वहीं भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य को महाभारत में भीष्म के बाद सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कौरवों पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य बहुत अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। कृपाचार्य रौद्र के एक गण के अवतार थे। ये शारदवान और जनपदी के पुत्र थे, जिनका जन्म विशेष रूप से असाधारण तरीके से हुआ था। वे ऋषि अंगिरस के वंशज थे। अश्वत्थामा महादेव के अवतार थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। कर्ण सूर्य देव और राजकुमारी कुंती के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया। इनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन पुलत्स्य राक्षस का वंश था। दुर्योधन को सुयोधन के नाम से भी जाना जाता है। ये हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। अर्जुन इंद्र भगवान और कुंती के पुत्र थे। वह पांडव भाइयों में तीसरे थे। अर्जुन को पार्थ और धनंजय के नाम से भी जाना जाता है। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े और मृत्यु के देवता यमराज के अंश थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। नकुल सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। कुंती ने अपना गुप्त मंत्र माद्री को दिया था। माद्री ने मंत्र का प्रयोग करते हुए अश्विनी को बुलाया और जुड़वा नकुल और सहदेव को जन्म दिया। शकुनी, द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। वह गंधार साम्राज्य का राजकुमार तथा सुबल पुत्र था। वह धृतराष्ट्र का साला था। धृतराष्ट्र और पांडु, वह अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर, सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा विदुर ऋषि वेद व्यास और दासी परिश्रमी के पुत्र थे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी, मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था, जिसका विवाह राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। द्रौपदी का जन्म इंद्राणी के अवतार के रूप में हुआ था, जिसकी शादी पांडु पुत्रों से हुआ था। महाभारत के अन्य पात्र, अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।